हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर को डिराइव किया था, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर टाइप और मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल का क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करेंगे स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट मेथड में। ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनको स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है या स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट्स भी बोला जाता है। इनको स्टेडी स्टेट एरर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए सिस्टम को स्टेबल होना चाहिए। अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा तो कोई भी स्टेडी स्टेट अकर नहीं होगा। अगर स्टेडी स्टेट अकर नहीं होगा तो स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स जो है अनडिफाइंड होंगे। तो स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट मेथड अप्लाई करने के लिए या स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। ठीक है। तो सिस्टम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं। एक मेथड है रूथ टेबल मेथड और दूसरा है पोल लोकेशन मेथड। इन मेथड को अप्लाई करके स्टेबिलिटी चेक करने के बाद ही हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट्स का। फर्स्ट है पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय केपी और ये पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट जो है स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए ही डिफाइंड है। सेकंड है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय केवी और ये वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट रैंप इनपुट सिग्नल के लिए डिफाइंड है। थर्ड है एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट के और ये के जो है पैराबोलिक इनपुट सिग्नल के लिए डिफाइंड है। तो सबसे पहला है स्टैटिक पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय केपी और इसको स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए ही डिफाइन किया गया है। तो अगर स्टेप इनपुट सिग्नल मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया जाता है सिस्टम में तो जो इनपुट होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आर एस इज इक्वल टू ए बाय एस, क्योंकि स्टेप इनपुट अगर मैग्नीट्यूड ए का है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर एस कितना होगा ए बाय एस होगा। ठीक है। और स्टेडी स्टेट एरर ESS से डिफाइन किया जाता है। तो ESS जो है इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइड बाई वन प्लस GSHS होता है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। अब आर एस की जगह ए बाय एस पुट कर देते हैं तो ESS क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एस इंटू ए बाय एस होल डिवाइड बाई वन प्लस GSHS आएगा। अब ये s और ये s कैंसिल आउट होगा और ESS इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई वन प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो GSHS आएगा। तो ये पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर जो है ये क्या है स्टैटिक पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट KP है। तो KP इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो GSHS है। तो इस पार्ट ऑफ इक्वेशन की जगह KP पुट कर देंगे तो स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा ES इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई वन प्लस KP आएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो स्टेडी स्टेट एरर है मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल ए के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही स्टैटिक पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट KP पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर स्टेप इनपुट सिग्नल को हम लोग एज ए रेफरेंस इनपुट सेलेक्ट करते हैं तो स्टैटिक पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट KP जो है एरर को कंट्रोल करता है सिस्टम में। किसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ। यहाँ पे टाइम रेस्पॉन्स दिया हुआ है। जब हम लोगों ने स्टेप इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है तो ये डिजायर्ड आउटपुट है और ये एक्चुअल आउटपुट है। डिजायर्ड और एक्चुअल आउटपुट के बीच का डिफरेंस क्या होता है स्टेडी स्टेट एरर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए स्टेडी स्टेट एरर निकाला ए अपॉन वन प्लस KP। तो ESS इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस KP आएगा। ठीक है। सेकेंड वन है स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय KV और इसको रैंप इनपुट सिग्नल के लिए डिफाइन किया गया है। तो अगर रैंप इनपुट सिग्नल ऑफ मैग्नीट्यूड ए सिस्टम में हम लोग देते हैं तो क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप इनपुट सिग्नल ऑफ मैग्नीट्यूड ए कितना होता है a बाय s स्क्वायर होता है। ठीक है। तो आर एस इज इक्वल टू ए बाय s स्क्वायर आएगा।
स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन है जो लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव किए थे, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। अब आर एस की जगह ए बाई एस स्क्वायर लगा दीजिए, ये इक्वेशन आएगा। यहाँ से ये एस कैंसिल आ जाएगा, ठीक है, ये वाले एस से। तो इक्वेशन आएगा ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो ए होल डिवाइड बाय एस इंटू 1 प्लस जी एस एच एस आएगा। अब इस एस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। अब लिमिट को अगर हम लोग डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन ऐसा आएगा, ई एस एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई लिमिट एस टेंस टू जीरो एस प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस एच एस आएगा, ठीक है। अब इस पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर में अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ई एस एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए डिवाइड बाई जीरो प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस एच एस। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस एच एस। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है ये स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट के वी के बराबर है। तो के वी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस एच एस, ठीक है। अब ये के वी यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो ई एस एस क्या हो जाएगा, ए अपॉन के वी आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चलता है, जब हम लोगों ने रैंप इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, ए अपॉन के वी होगा। और रैंप इनपुट जब अप्लाई किया जाता है तो स्टेडी स्टेट एरर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल ए और स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट के वी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है, जब भी हम लोग रैंप इनपुट सिग्नल को एज ए रेफरेंस इनपुट सेलेक्ट करते हैं तो स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट के वी सिस्टम के एरर को कंट्रोल करता है इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। ये है टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम जब हम लोगों ने रैंप इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है। तो ये डिजायर्ड आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है। तो डिजायर्ड और एक्चुअल आउटपुट के बीच का डिफरेंस क्या है, स्टेडी स्टेट एरर। और यहाँ से हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर क्या निकाला है, ई एस इज इक्वल टू ए अपॉन के वी होगा जब रैंप इनपुट अप्लाई किए हैं। तो थर्ड है स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय के। और ये स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कोएफिशिएंट जो है पैराबोलिक इनपुट सिग्नल के लिए डिफाइंड होता है। तो जब हम लोग पैराबोलिक इनपुट सिग्नल ऑफ मैग्नीट्यूड ए देते हैं तो इनपुट सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, आर एस इज इक्वल टू ए बाई एस क्यूब होगा, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। अब इस इक्वेशन में आर एस इक्वल टू ए बाई एस क्यूब पुट कर दीजिए तो इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। ये वाला एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को एस स्क्वायर मिलेगा। तो इक्वेशन आ जाएगा ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो ए होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। अब इस एस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे ई एस एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस एच एस आएगा। तो जब इस पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ई एस एस कितना मिलेगा हम लोग को, ई एस एस इक्वल टू ए डिवाइड बाई लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस एच एस मिलेगा। अब ये जो है डिनोमिनेटर ये क्या है, स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कोएफिशिएंट के ए है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस एच एस होगा। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, ए अपॉन के ए। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि जब भी हम लोग पैराबोलिक इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में तो स्टेडी स्टेट एरर जो है ए अपॉन के ए आएगा। और स्टेडी स्टेट एरर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल और स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है जब भी हम लोग पैराबोलिक इनपुट सिग्नल को एज ए रेफरेंस इनपुट सेलेक्ट करते हैं तो स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कोएफिशिएंट के ए जो है एरर को कंट्रोल करता है सिस्टम में इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहाँ पे टाइम रेस्पॉन्स दिया हुआ है सिस्टम का जब हम लोगों ने पैराबोलिक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है। तो ये डिजायर्ड आउटपुट है और ये एक्चुअल आउटपुट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर। और स्टेडी स्टेट एरर पैराबोलिक इनपुट के लिए क्या आया है, ए अपॉन के ए,
ठीक है। ओ फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।